सेल साइकिल सेल डिवीजन में आज हमने क्या स्टार्ट करना है, नेक्स्ट पार्ट हम इसमें स्टार्ट करेंगे। अगेन सेल साइकिल सेल डिवीजन है, यहां पर भी आपके दो फेजेस आएंगे, इंटरफेज और एम फेज। ठीक है, इंटरफेस और एम फेज। अब ये किसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं हम, मियोसिस के लिए। ठीक है, मियोसिस के लिए हम यहां पर पढ़ रहे हैं। यहां पर मियोसिस में क्या होगा, आप दो साइकिल्स के बारे में पढ़ोगे। आपने माइटोसिस पढ़ा, माइटोसिस में क्या था बेटा, 46 थे क्रोमोसोम। ठीक है, 46 का जब डिवीजन हो रहा था तो ये 46 के 46 ही आ रहे थे दोनों में, ऐसा हो रहा था। बट मियोसिस में क्या होगा, 46 क्रोमोसोम है, ये 46 क्रोमोसोम हाफ होंगे 23 और 23 में, और फिर ये 23 और 23 में हाफ होंगे, तो हैप्लॉइड बन जाएंगे। ये डिप्लॉइड था, ये अब किस में कन्वर्ट हो गए हैं, हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ये डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड में ही रहे। तो ये डिविजन्स है दो तरह की, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस कब होती है, जब आपके जो नंबर है, क्रोमोसोम नंबर को आपको सेम रखना होता है, डिप्लॉइड ही रखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लीवर सेल या लंग्स के सेल है या स्किन के सेल्स हैं, आप क्या चाहोगे, जितना उनका क्रोमोसोम नंबर है उतना ही उनका नंबर रहे। ऐसा तो नहीं है कि वो हाफ हो जाए, ऐसा नहीं चाहेंगे ना हम, जैसे सेल्स है वैसे ही वो रहे। तो उस टाइम पे जब डिवीजन होती है, कौन सी होती है, माइटोसिस, जो भी आपके नॉर्मल बॉडी सेल्स फॉर्म करते हैं, लीवर सेल्स, लंग्स के सेल्स, ठीक है, या कोई और सेल्स हुए। जब गैमीट्स फॉर्म करने, गैमीट्स फॉर्म करने में क्या होगा, जो एक्स है और ये एक्स है, ये वैसे एक में हो गए, 46 में हो गए दोनों। ठीक है, और एक्स वाई 46 में, ये क्या होते हैं, हाफ हाफ होते हैं, एक्स अलग हो जाता है, एक्स अलग हो जाता है, ये एक्स अलग हो जाएगा, वाई अलग हो जाएगा। ठीक है, ये अलग क्यों कर रहे हैं, अगर ये इकट्ठे ही होते तो इनके साथ ये दोनों आकर फ्यूज करते, तो ये तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बना, आपको पता ही नहीं चलेगा ये डॉटर है, मेल है, क्या है, नहीं डिफरेंशिएट हो पा रहा ना। और चार चले गए, फिर अगर ये भी चार किसी और चार के साथ कंबाइन करे और बढ़ जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो ऐसे कब तक बढ़ाते रहोगे, एक पर्टिकुलर नंबर जो है वो मेंटेन करना होगा। इसलिए गैमीट सेल्स जो है वो हमारे हाफ होते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, XX और XY में। फिर इनमें से एक एक कंबाइन करेगा, XY होगा या XX कंबाइन करेगा, XX आ गया तो फीमेल, XY आ गया तो मेल। इस तरह से ये अलग अलग हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे हमें क्या करना होता है, नंबर को रिड्यूस करवाना होता है, हाफ करवाना होता है, अदरवाइज बाकी जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स में नंबर जो है वो कैसा रहता है आपका, एग्जैक्टली सेम रहता है। अब ये जो गैमीट्स फॉर्मेशन के टाइम पे आपके नंबर जो है ये हाफ हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हो 2 बार हो रहा है ये प्रोसेस, यहां पर 1 बार हो रहा है। तो ये जो मियोसिस का प्रोसेस है ये 2 बार परफॉर्म होता है। ये पहले वाली जो हो रही है ये क्या है आपकी, मियोसिस फर्स्ट, और ये क्या है हमारी, मियोसिस सेकेंड, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में नंबर जो है वो हाफ हो रहा है, इसलिए इसको और क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। और इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर जो है वो इक्वल रह रहा है, 23 से 23 आ रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। अब ऐसे ही माइटोसिस में भी नंबर सेम है, तो ये भी काइंड ऑफ इक्वेशनल डिवीजन है आपकी। ठीक है, बट यहाँ 46 बन रहे हैं और यहाँ 23 बन रहे हैं, ये दोनों में डिफरेंस है। तो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बारे में ही हमने मियोसिस में स्टडी करना है। ये दो आपके सिक्वेंशियल सीक्वेंस जो है, साइकिल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर चलती है, जिसमें सेल डिवीजन हो रही है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, और डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हो रहा होगा इंटरफेस के अंदर। सिमिलरली डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है। मियोसिस 1 के अंदर जो रेप्लिकेशन है पेरेंट क्रोमोसोम की वो स्टार्ट होगी, और 2 क्रोमैटिड्स जो है यहाँ पर आपके फॉर्म होते हैं। आपने एस फेज पढ़ा था, इंटरफेस का पढ़ चुके हैं हम। एस फेज के अंदर हमने क्या पढ़ा कि ये आपका क्रोमोसोम है,
ये इसकी एक और क्रोमेटिन थ्रेड है, इसका एक और डीएनए जो है वो डुप्लीकेट हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है। सेम जो है वो यहाँ पे एस फेस में जो है वो देखने को मिलेगा हमें मियोसिस 1 के। ठीक है, क्लियर। अब मियोसिस 1 से स्टार्ट करते हैं। मियोसिस 1 में हमने प्रोफेस, मेटाफेस, वही फेजेस के बारे में पढ़ना है। मियोसिस 1, यहां पर एम जो है वो क्या स्टैंड कर रहा है, मियोसिस। पहले एम क्या था आपका, माइटोसिस। ये कौन सा फेस है, मियोसिस फेस है। वही सेम 4 फेजेस है यहां पर भी, प्रोफेस 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। अब 1 क्यों लगाया है, क्योंकि ये मियोसिस 1 के लिए सारे फेजेस। ऐसे ही मियोसिस 2 हमने 2 पढ़े ना, एक मियोसिस 1 होगी, एक मियोसिस 2 होगी। मियोसिस 1 में ये सारे फेजेस है, मियोसिस 2 में यहाँ 2 लग जाएगा सबके आगे, प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टीलोफेस 1, तो ये 2 हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब प्रोफेस 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रोफेस 1 में हमने क्या पढ़ा था कि ये आपका प्रोफेस जिसमें न्यूक्लियर जो एनवेलप है, मेम्ब्रेन है, वो डिसअपियर होनी स्टार्ट होगी। माइटोसिस में यही पढ़ा था। और आपकी जो माइटोकॉन्ड्रियल ये जो ऑर्गेनेलीज है वो डबल होंगी। यहां पर प्रोफेस थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, यहां पर प्रोफेस सबसे लार्जेस्ट है एंड कॉम्प्लेक्स है। सबसे बड़ा फेज जो है वो हमारा प्रोफेस है, क्योंकि इसी के फर्दर 5 सब फेजेस है। इसके फर्दर 5 सब फेजेस है। 5 सब फेजेस कौन कौन से हैं हमारे, लेप्टोटीन, जाइगोटोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये 5 फेजेस है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेप्टोटीन से। लेप्टोटीन की अगर हम बात करें तो यहां पर सेम वही प्रोसेस हो रहा है। क्रोमैटिन थ्रेड थे आपके, क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं आपके, क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमोसोम है आपके लॉन्गेस्ट होंगे और थिनेस्ट होंगे, बहुत ही लंबे होंगे और थिन होंगे, और ये एक ऐसी अपीयरेंस ले लेंगे जैसे आपका बुके होता है। मतलब ये आपके क्रोमोसोम, ये थिन है और लॉन्गेस्ट है। ऐसी अपीयरेंस है जैसे कोई बुके होता है, फूल का जो आपका बुके हो गया वो हो गया बेसिकली। तो ऐसी अपीयरेंस जो है ये ले लेंगे। ये आपको माइक्रोस्कोप के अंडर विजिबल होगा फर्स्ट फेज के अंदर। सिंपल है, लेप्टोटीन क्रोमैटिन थ्रेड जो है कंडेंस हो रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, आपके क्रोमोसोम फॉर्म कर रहे हैं। और क्रोमोसोम्स जो है वो आपके बुके लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर लेंगे लेप्टोटीन स्टेज में। सेकंड क्या आता है हमारे पास, जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, यहां पर आपका एक प्रोसेस हो रहा है। जैसे आपके ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और एक ये है, मतलब पूरा एक ही क्रोमोसोम है। ये जो है ये आपस में पास आ रहे, होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है। यहां पर क्रोमोसोम अभी ऐसे था, ठीक है, ऐसे फॉर्म में है ये। अब यहां ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उनकी पेयरिंग हो रही है। ठीक है, जब होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइनेप्सिस। मियोसिस के अंदर यही सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोफेज जो है आपका वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां क्या होगा, आपके पास क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे आपको पूछ लिया साइनेप्सिस कौन से फेज में हो रही है, या होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से फेज में पेयर कर रहे हैं, पेयरिंग किस में हो रही है, तो आपका आंसर होगा जाइगोटीन में। तो आपको ये याद रहना चाहिए, तभी आप ये बता पाओगे। ठीक है, तो सेकेंड फेज में क्या हो रहा है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये कैसे अपीयर हो रहे हैं, बाईवेलेंट की फॉर्म में अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, बाईवेलेंट की फॉर्म में ये हमारे
अपीयर होंगे और ये क्लियरली जो इनकी मतलब मॉर्फोलॉजी है वो क्लियरली हमें नेक्स्ट स्टेज में देखने को मिलती है पेकाइटिन में। जब आप इसको अंडर माइक्रोस्कोप रख के देखोगे तो ये जब इसकी मॉर्फोलॉजी है वो आपको नेक्स्ट स्टेज के अंदर क्लियरली विजिबल होगी। ठीक है, अब ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े होंगे तो ये किसी कॉम्प्लेक्स के थ्रू जुड़े हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है आपके, ये जुड़ेंगे दोनों, ये जुड़ रहे हैं तो यहां पे एक आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स है, एक मटेरियल है। उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और इसको हम क्या बोलेंगे, बाइवेलेंट, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राड। ये बाइवेलेंट और जो मेनली टेट्राड वाली कंडीशन है वो हमें नेक्स्ट स्टेज पे दिखनी शुरू होगी। यहां पर अभी इनकी पेयरिंग हो रही है क्रोमोसोम्स की। ठीक है, साइनाप्सिस हो रही है। प्रॉपरली जब पेयर हो जाएंगे तो वो नेक्स्ट स्टेज में विजिबल दिखेंगे आपको। ठीक है, तो जाइगोटीन में दो प्रोसेस आपने ध्यान रखने हैं, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जिसको हम साइनाप्सिस बोल रहे हैं, एंड ये जो है ये आपके स्ट्रक्चर डेवलप्ड बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, इनके बीच में ये जो स्ट्रक्चर डेवलप्ड हुआ है इसको आप क्या बोल रहे हो, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोल रहे हो। ठीक है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन क्या है, ये जो क्रोमोसोम है इनको आपस में होल्ड करके रखेंगे, तो होल्डिंग का फंक्शन हो गया इनका। फिर आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट फेज, दैट इज पेकाइटिन। अब आपको यहां पर पता चल गया कि क्रोमैटिन जो है या जो आपके क्रोमोसोम्स है वो आपको इस स्टेज में क्लियरली विजिबल होंगे एज अ बाइवेलेंट और एज अ टेट्राड। ठीक है, तो ये प्रॉपर हमें उस फॉर्म में जो है वो देखने को मिलेंगे, क्लियरली विजिबल होंगे। जो क्रोमैटिड है क्रोमोसोम्स के अंदर उनको हम जो भी ये स्ट्रक्चर्स आएंगे इसके अंदर क्रोमैटिड्स होंगे। जो क्रोमैटिड्स है उनको हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। दीज आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स। और जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे उनके बीच में एक और चीज इसमें एक्सप्लेन करती हूँ। चलो यहां इसको सिंपल वे में समझते हैं थोड़ा। सपोज ये आपका एक क्रोमोसोम है, ठीक है, दूसरा क्रोमोसोम आपका ये है। ठीक है, अब ये दोनों जो है, ये मैंने पहले भी बताया था, ये क्या है आपस में, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये दोनों ब्लू वाले और रेड वाले आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है। पर अगर ये ब्लू और रेड की बात करें, ठीक है, तो ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। दिस इज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो आपस में अगर ब्लू ब्लू है वो सिस्टर क्रोमैटिड है, रेड रेड है वो सिस्टर क्रोमैटिड है, पर रेड और ब्लू क्या है आपके, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अब इस फेज के अंदर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में रिकॉम्बिनेशन होता है। पेकाइटिन स्टेज में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के अंदर रिकॉम्बिनेशन होगा। नाउ रिकॉम्बिनेशन क्या है, अब एक जो है हमने ये बनाया, ये क्रोमोसोम था आपका, एक आपने क्या बनाया है, रेड से बनाया है, ये क्रोमोसोम है आपका। ठीक है, इसके पास यहां पर सपोज कोई जीन है और इसके पास यहां पर जीन है। इनकी क्या हो रही है, ये इस वाले की, ये रेड वाले की आर्म है और ये ब्लू वाले की आर्म है। ठीक है, ये दोनों आपस में रिकंबाइन करेंगे। इसकी जीन इधर चली जाएगी, इसकी जीन इधर आ जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये आपका क्रोमोसोम है, बट यहां पर जो जीन आ चुकी है रिकॉम्बिनेशन के बाद वो किसकी है, रेड वाले की। ठीक है, और इधर रेड वाले में यहां भी रिकॉम्बिनेशन हो गया। रिकॉम्बिनेशन के बाद ये इसके पास जो जीन आई है वो किसकी आई है, ब्लू वाले की आई है। ठीक है, तो जीन्स क्या हो गई, आपस में इंटरचेंज हो गई हैं। इंटरचेंज की हुई ताकि कुछ ना कुछ वेरिएशन आए। अब सपोज करो जो आपके भाई बहन है आपसे सिमिलर क्यों नहीं दिखते, उनके अंदर थोड़ा सा सिमिलर है, थोड़े से वो क्या होते हैं, चेंज है, थोड़े से चेंजेस है, काफी हद तक सिमिलर होता है,
वो जो थोड़ी सी डिसिमिलैरिटी आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? इसी रिकॉम्बिनेशन की वजह से आ रही है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन अलग अलग क्रोमोसोम्स में अलग अलग जीन्स में परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो पेरेंट्स में जब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो रिकॉम्बिनेशन के बाद आपका क्या होगा? जो जीन्स है वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, जीन्स चेंज हो गई, जीन्स चेंज होने की वजह से उनके पास कुछ और कलर की जीन गई, आपके पास कुछ और कलर की जीन आई, तो रिकॉम्बिनेशन हो गया। अदरवाइज हम सारे तो सेम ही लगते, जो फैमिली वाले हैं वो क्या लगते? सेम लगते, अगर ये रिकॉम्बिनेशन ना होता। तो पिकाइटिन में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो है उसमें बाइवेलेंट जो है उनके बीच में क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन जो है वो होना स्टार्ट होगा, या जिसको हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है या क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, और ये एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, एक एंजाइम की वजह से हो रहा है जो कि हमारा क्या है? रिकॉम्बिनेज। ये एंजाइम ये रिकॉम्बिनेशन करवा रहा है, या ये एंजाइम ये क्रॉसिंग ओवर करवा रहा है। ठीक है, इस एंजाइम की वजह से क्रॉसिंग ओवर परफॉर्म हो रही है। फिर नेक्स्ट स्टेज आ जाता है हमारे पास डिप्लोटीन। डिप्लोटीन स्टेज की अगर हम बात करें तो डिप्लोटीन स्टेज में जो आपका अभी ये जुड़े हुए थे ना, जो ये क्रोमोसोम है, इनके बीच में क्या है? आपका साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, अभी भी ये साथ साथ है। ये तो ऐसे आपको बताने के लिए दूर दूर बनाए हैं, पर एक्चुअल में ये पास में है। मान लो ये जो है, ये आपका ब्लू वाला जो मार्कर मैंने लिया है, ये आपका साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है। ये एक क्रोमोसोम था, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये ऐसे जुड़े हुए हैं फिलहाल। ठीक है, ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए अलग अलग दूर दूर बनाए। अब क्या हो रहा है? ये ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये एक क्रोमोसोम हो गया, इनका रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, और डिप्लोटीन स्टेज में जो ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है ये डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे दूर दूर जाएंगे क्योंकि डिसॉल्व हो रहा है, तो ये खिंच रहे और जोर लगा रहे हैं दूर जाने के लिए एक दूसरे से बिल्कुल। बस ये जो लास्ट में है ये वाला जो है ये रह जाएगा। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है? एक्स बन रहा है। ठीक है, जब दूर जा रहे होंगे तो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? चेस्मेटा। तो डिप्लोटीन स्टेज में क्या हो रहा है? डिसॉल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। जो आपका कॉम्प्लेक्स है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, वो डिसॉल्व हो रहा है, और उसके डिसॉल्व होने की वजह से एक एक्स शेप स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एक्स शेप स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बना? ये वाला क्रोमोसोम है एक, ठीक है, एक ये क्रोमोसोम है। अब ये इस एरिया को फोकस करो, यहां पर ये एक्स बन गया। ठीक है, ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो गई है। इस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को आप क्या बोल रहे हो? चेस्मेटा। बाकी दोनों तो दूर दूर हो गए, वो तो अलग हो गए, बस नीचे से जुड़ा रह गया जहां पे रिकॉम्बिनेशन हुई। तो यहां पर डिप्लोटीन फेज में दो चीजें हो रही है, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, दैट इज चेस्मेटा। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस जो है वो आपका क्या है? प्रोफेज का लास्ट फेज है। इस फेज में क्या होगा? आपके क्रोमोसोम्स फुल्ली कंडेंस हो चुके होंगे, यहां तक आते आते कंडेंसेशन पूरा हो गया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में यही किया ना, क्रोमैटिन थ्रेड से क्या बन रहे थे? क्रोमोसोम्स फॉर्म हो रहे थे। तो डाइकाइनेसिस में फुल्ली कंडेंसेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। दूसरा आपका यहाँ पर क्या होगा? जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो क्या होने लगेगी? जो ऑर्गेनेलीज थी वो अब डिसअपियर होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जो आपने प्रोफेस में, माइटोसिस के प्रोफेस में स्टार्टिंग में लिखा था, वो हमने कहां लिखना है? डाइकाइनेसिस में लिखना है, एंड में लिखना है। तो एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं एक्चुअल में हमारे पास क्या हो रहा है इन प्रोसेसेस के अंदर, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोप फेज के 5 सब फेजेस है। पहला फेज क्या है हमारा? लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में आपका कंडेंसेशन हो रहा है क्रोमोसोम्स का, क्रोमैटिन थ्रेड का कंडेंसेशन हो रहा है ताकि वो क्रोमोसोम्स फॉर्म कर सके। और कैसी अपीयरेंस आ रही है? बुके लाइक अपीयरेंस आ रही है।
लेप्टोटीन स्टेज के अंदर, क्योंकि यहां पर क्रोमोसोम लॉन्गेस्ट है और थिनेस्ट है, पतले। लेप्टोटीन के बाद यहां पर स्टेज आता है जाइगोटीन। अब कंडेंसेशन हो गया। अब क्या हो गया, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे, एक ये है आपका क्रोमोसोम, एक दूसरा क्रोमोसोम है, ये आपस में पास आने लगेंगे। तो क्रोमोसोम्स जो है वो पास पास आने लगेंगे और इनके बीच में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये जो होमोलोगस कॉम्बिनेशन, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, साइनेप्सिस। तो जाइगोटीन में आपका क्या हो रहा है, साइनेप्सिस परफॉर्म। जाइगोटीन के बाद पेकाइटिन। पेकाइटिन में आपका क्या हो रहा है, यहां पर ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, यह अभी बना हुआ है, इसने क्या बना दिया था, बाईवैलेंट फॉर्म कर दिए थे या टेट्राएड फॉर्म कर दिए थे, पर ये बन रहे थे यहां पर। अब ये जो बाईवैलेंट या टेट्राएड है आपके, ये आपको क्लियरली विजिबल होंगे पेकाइटिन स्टेज के अंदर। ठीक है, तो पेकाइटिन स्टेज में हमारे को ये क्लियरली विजिबल हो गए और इस स्टेज में इनकी क्या होगी, रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये रिकॉम्बिनेशन जो है इनकी स्टार्ट हो गई, ये एक दूसरे के साथ रिकंबाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेस। फिर डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसॉल्व होगा, प्लस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, चेस्मेटा। एंड लास्ट स्टेज इज डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में आपका क्रोमोसोम्स जो है वो क्या होंगे, फुल्ली कंडेंस्ड। क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड एंड जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, गोल्जाई है, या जितनी भी अदर ऑर्गेनेलीज हैं, ये सब क्या होने लगेंगी, डिसअपीयर। और इसके साथ हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, एंड ऑफ प्रोफेज जो है वो आ चुका है।